बॉक्साइट का जो उत्पादन है प्रदेश के सरगुजा, बलरामपुर और कबीरधाम जिलों में हो रहा है और जो 50 दिन अतिरिक्त होने वाला जो व्यय है वो राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। 8 वृहद, 38 मध्यम और 2477 लघु सिंचाई योजना तथा 30 जो है नलकूप। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का जो एमसीक्यू वीडियो है और उनसे जो संबंधित तथ्य है या फैक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज हम छत्तीसगढ़ में खनिज से संबंधित जो डाटा वाला प्रश्न है उसको देखेंगे और मनरेगा से संबंधित जो प्रश्न है इसको देखेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। ओके, चलिए देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के कितने मिलियन टन भंडार मौजूद है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 10,805 मिलियन टन भंडार उपलब्ध है चूना पत्थर के छत्तीसगढ़ में। ओके, तो ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में जो है चूना पत्थर के 10,805 मिलियन टन भंडार उपलब्ध है, जो कि राष्ट्रीय भंडार का 5.31% है। ओके, ध्यान देना है। और राष्ट्र के जो है चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ की जो है भागीदारी 10.67% है। और वर्ष 2021-22 में जो है प्रदेश में 418.88 लाख जो है ना, याद रखना है, 418.88 लाख टन जो है चूना पत्थर इनका जो है उत्पादन हुआ 2021-22 में। और वहीं याद रखिएगा कि 2022-23 में माह अप्रैल से नवंबर 2022 तक 138.41 है ना, 138.41 लाख टन जो है चूना पत्थर का उत्पादन हुआ है। ओके, तो ये सब डाटा याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने मिलियन टन बॉक्साइट के भंडार उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 174। ध्यान दीजिएगा, 174 मिलियन टन जो है बॉक्साइट के भंडार उपलब्ध हैं। ओके, तो वही है, ध्यान दीजिएगा। 174 मिलियन टन जो है बॉक्साइट के भंडार उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि देश के बॉक्साइट भंडार का 4.46% है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि वही है 22-23 में देश के बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का सहयोग जो है 4.30% है। और बॉक्साइट का जो उत्पादन है प्रदेश के सरगुजा, बलरामपुर और कबीरधाम जिलों में हो रहा है, याद रखिएगा वर्तमान में। और वर्ष 2021-22 में 9.68 लाख टन जो है बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। वहीं याद रखिए 22-23 में माह अप्रैल से नवंबर 2022 तक 2.84 लाख टन जो है बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है। ओके, और वही है कि छत्तीसगढ़ में जो है बॉक्साइट का जो उत्पादन है मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा, मेसर्स हिंडाल्को रेनकोट उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के वही सरगुजा है ना, बलरामपुर और कबीरधाम जिलों में किया जा रहा है। और वही है कि ये प्रदेश में जो उत्पादित बॉक्साइट है इनका जो प्रमुख उपयोग है एल्युमिनियम उद्योग में हो रहा है। ओके, तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको रखना है ध्यान। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने किलोग्राम टिन अयस्क का उत्पादन हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 34,880। ध्यान दीजिएगा, 34,880 किलोग्राम टिन अयस्क का उत्पादन हुआ है। चलिए, तो वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है टिन अयस्क के भंडार है ना 29.80 मिलियन टन जो है उपलब्ध है। और वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय टिन भंडार में, ध्यान दीजिएगा, 35.60% योगदान छत्तीसगढ़ का है। ओके, और वही है, देश में टिन अयस्क का जो है 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में 26,383 किलोग्राम टिन अयस्क का उत्पादन हुआ। और वहीं 2022-23 में माह अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 34,880 किलोग्राम टिन अयस्क का उत्पादन हुआ है। ओके, तो याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। और वही है, देखिए कि CMDC है ना, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इनके द्वारा टिन अयस्क का क्रय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समितियों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ में किया गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, वर्ष 2022-23 में राष्ट्र के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये इम्पोर्टेंट है, कोयला वाला जो डाटा है, ध्यान दीजिएगा।
करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 19.80%। ध्यान दीजिएगा 19.80%। ठीक है, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो वही है, ध्यान दीजिएगा कि 2022-23 में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है खनिज राजस्व में 37.71% योगदान कोयला का रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राजस्व में है, ध्यान दीजिए। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों कोयले के 69,432 मिलियन टन जो है भंडार उपलब्ध है। याद रखिएगा 69,432 मिलियन टन कोयला की, ठीक है, जो कि भारत के जो है कोयला भंडार का 20.18% है। याद रखना है। और वही है, राष्ट्र के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो है योगदान 19.80% है। और कोयला उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो है द्वितीय स्थान है। ठीक है, ये राज्य की रिपोर्ट के अनुसार है ना, हाल ही में आए खनिज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि वर्ष 2021-22 में 1541.20 लाख टन जो है कोयले का उत्पादन हुआ। और वहीं 2022-23 में माह अप्रैल से नवंबर 2022 तक 896.96 लाख टन कोयला का जो है उत्पादन हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये है ना रिपोर्ट देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में लौह अयस्क का योगदान कितना रहा है। ठीक है, लौह अयस्क का पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 29.51%। ध्यान दीजिएगा 29.51%। चलिए, तो याद रखना है कि वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के जो है खनिज राजस्व में 29.51% योगदान लौह अयस्क का रहा है। और देश में लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो द्वितीय स्थान है। और लौह अयस्क का जो उत्पादन है दंतेवाड़ा, बालोद, है ना, कांकेर व राजनांदगांव जिलों में हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से जिलों में हो रहा है, पूछा जा सकता है। और वर्ष 2021-22 में 413.13 लाख टन जो है लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। और वहीं 2022-23 में माह अप्रैल से नवंबर 2022 तक 110.21 लाख टन जो है लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा 2022-23 में कितना हुआ है। ओके, ये संबंधी जितने भी डाटा है दोस्तों याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और वही है, इसको देख लीजिए कि दंतेवाड़ा के जो है बैलाडीला में लौह अयस्क का जो है ना एनएमडीसी को, और बालोद जिला में दल्ली राजहरा खानों से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क प्राप्त हो रहा है। और वहीं राजनांदगांव कांकेर जिलों में दोस्तों लौह अयस्क का जो उत्पादन निजी क्षेत्र में है ना, निजी क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है। और याद रखने कि कबीरधाम जिले के इकलामा क्षेत्र से बालोद जिला के दल्लीराज होकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडीला तक, है ना, इनके जो पर्वत श्रृंखलाओं में लौह अयस्क भंडार 21.60% है, जो कि राष्ट्रीय लौह अयस्क भंडार का उतना ही है। ठीक है, 21.60%। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कब से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मनरेगा प्रभावशील है। तो इनसे संबंधित जो जितने भी फैक्ट आगे बताए जाएंगे याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 2008 से। याद रखना है 1 अप्रैल 2008 से, है ना। तो देखेंगे एडीओ के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी की गई, याद रखिएगा। और इस अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत दोस्तों राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। ठीक है, इस योजना को। और याद रखना है कि वही है 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिलों में, जिसमें आपका बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव व सरगुजा यहाँ प्रारंभ की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रथम चरण में। ठीक है, 11 जिला, कब 2 फरवरी 2006 को। और वहीं याद रखिएगा कि द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से 4 जिलों में, जिसमें आपका रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा एवं महासमुंद है, यहाँ प्रारंभ की गई। और तृतीय चरण में दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मनरेगा जो है ना, मनरेगा योजना प्रभावशील है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि, है ना, देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो है मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 221 रुपये की जो है मजदूरी मिल रही है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 204 रुपये जो है मजदूरी दर निर्धारित थी पहले, ध्यान दीजिएगा, अब बढ़ चुका है ना।
ठीक है, 221 रुपये। और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में दोस्तों इस साल 17 रुपये की जो है बढ़ोतरी की है। 2018 से लेकर दोस्तों अब तक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में केवल 47 रुपये की जो है बढ़ोतरी की है। ओके, तो ये तो भेदभाव बहुत है। और वही है 2018-19 में दोस्तों छत्तीसगढ़ में मजदूरों की जो है प्रतिदिन मजदूरी 174 रुपये है ना, 174 रुपये थी 2018-19, ठीक है। और 19-20 में इसे बढ़ाकर 176 रुपये किया गया। 2020-21 में 190 रुपये, 2021-22 में 193 रुपये और 2022-23 में 204 रुपये। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अब जो है 2023-24 में दोस्तों इसे 221 रुपये किया गया है, ठीक है। और भी है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दोस्तों वर्ष 2013-14 से मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन से बढ़ाकर दोस्तों इसे 150 दिन रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 150 दिन। और जो 50 दिन अतिरिक्त होने वाला जो व्यय है वो राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग करने वाले आवेदकों को 15 दिन के भीतर कार्य जो है उपलब्ध कराया जाता है। और कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दोस्तों बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि बेरोजगारी भत्ता जो है प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 होता है एवं 30 दिन के उपरांत जो है न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। ओके, तो ये सब डाटा याद रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एनीकट स्टाफ डैम की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा एक ठो प्रश्न है ना दूसरे जगह से आ गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 806। ध्यान दीजिएगा, 806। चलिए जाते जाते इसको भी देख लीजिएगा। देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दोस्तों वर्तमान में 8 वृहद, 38 मध्यम और 2477 लघु सिंचाई योजना तथा 30 जो है नलकूप योजना एवं 806 एनीकट स्टाफ डैम निर्मित है ना। ये सवाल एक बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, और वही है कि वर्तमान में जो है प्रदेश की जो है सिंचाई का प्रतिशत 38.75 हो गया है। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है वृहद योजना कितना है, ठीक है, मध्यम कितना है, ओके, और एनीकट की संख्या कितनी है ना, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। और हाँ, आर्थिक जो ठीक है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एक और वीडियो बन चुका है पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 के नाम से तो नहीं है लेकिन वो आर्थिक ठीक है आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से है, ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ का प्रतिशत योगदान 2022-23 में क्या है ना। तो इसका जवाब आप लोग को देना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है, ठीक है। और वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।